रात को जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो मन में अजीब से सवाल आते हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं दूर कोई और धरती है? हमारे टेलीस्कोप अंतरिक्ष के विशाल दायरे में झांकते रहते हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। साल 22B में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक अद्भुत खोज की, केपलर बामडीज़-बी। यह ग्रह हमारे सूरज जैसे ही एक तारे का चक्कर लगा रहा है, बहुत बहुत दूर। केपलर 22B हमारी धरती से बहुत बड़ा है। यह धरती के आकार से दोगुने से भी ज्यादा बड़ा है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां विशाल महाद्वीप हों और फैले हुए सागर हों, ऐसी जगह की कल्पना हमारे मन को उत्साह से भर देती है। केपलर 22B अपने अंदर कौन कौन से रहस्य छुपाए हुए है? यह दूर की दुनिया उस क्षेत्र में है जिसे वैज्ञानिक हैबिटेबल जोन कहते हैं। इसका मतलब है कि यह अपने तारे से इतनी दूरी पर है कि इसकी सतह पर पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है। पानी हमारे ग्रह पर जीवन का आधार है। क्या यह केपलर 22B पर भी हो सकता है? केपलर 22B की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई हलचल पैदा कर दी है। इसने जीवन को सहारा देने वाले दूसरे ग्रह को खोजने की हमारी उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। लेकिन इस दूर के ग्रह को समझने का सफर अभी शुरू ही हुआ है। केपलर 22B अपने तारे केपलर बाबीस का चक्कर एक ऐसी दूरी से लगाता है जो हमें जाना पहचाना लगता है। यह बिल्कुल सही दूरी जैसा है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। यह दूरी पानी को तरल अवस्था में रखने के लिए एकदम सही है। जरा एक ऐसे ग्रह की कल्पना करो जो अपने तारे के बहुत पास है, जहां सारे सागर उबलकर भाप बन चुके हैं। अब एक ऐसे ग्रह की कल्पना करो जो हमेशा के लिए बर्फ में जमा हुआ है। ऐसा लगता है कि केपलर 22B इन दोनों ही क्रांति से बचता है। इसकी कक्षा इसे ऐसी जगह पर रखती है जहां का तापमान जीवन के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। हालांकि यह पक्का नहीं है कि वहां पानी तरल अवस्था में है या नहीं। ग्रह का वातावरण इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक घना वातावरण गर्मी को रोक सकता है, जिससे सतह सागरों के लिए बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। एक पतला वातावरण पर्याप्त गर्मी नहीं रोक पाएगा और पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी। केपलर 22B के वातावरण के रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, यह समझने के लिए कि क्या यह दूर की दुनिया सचमुच जीवन को सहारा दे सकती है। हमें इसके वातावरण के रहस्यों को सुलझाना होगा। जवाबों की तलाश जारी है, जो हमारे ज्ञान और तकनीक की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है। केपलर धरती 22B से सिर्फ आकार में ही अलग नहीं है, इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा मजबूत है। कल्पना कीजिए कि आप इस अनजानी दुनिया पर कदम रखते हैं। आप अपने आप को दोगुने वजनदार महसूस करेंगे। हर कदम उठाने के लिए आपको दोगुनी ताकत लगानी होगी। इस बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इंसानों की हड्डियों और मांसपेशियों को इस मजबूत गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से ढलना होगा। पौधों और जानवरों को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसी परिस्थितियों में जीवन पनप भी सकता है? हो सकता है कि केपलर 22B पर जीवन की बनावट ही अलग हो सकता है कि इस दुनिया के जीव छोटे और मजबूत हों, जो इस तेज गुरुत्वाकर्षण को झेल सकें। या हो सकता है कि जीवन ने इस गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से खुद को पूरी तरह से बदल लिया हो। दोगुने गुरुत्वाकर्षण का मानव अन्वेषण पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को इस बढ़े हुए शारीरिक भार को झेलने के लिए खास उपकरण और प्रशिक्षण की जरूरत होगी। इमारतें बनाना और इधर उधर घूमना भी एक चुनौती होगी। अपने टेलीस्कोप से झांकते हुए हम केपलर 22B के वायुमंडल की एक झलक पा सकते हैं, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हम जानते हैं कि यह मौजूद है, लेकिन इसकी संरचना क्या है यह हमें नहीं पता। क्या यह कार्बन डाइऑक्साइड का एक घना आवरण है जो गर्मी को फंसा लेता है और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, या यह एक पतला सा आवरण है जो अंतरिक्ष के ठंडे निर्वात से थोड़ी बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है? इस सवाल का जवाब इस ग्रह के असली स्वरूप को समझने की कुंजी है। हम सुराग ढूंढ रहे हैं, ऐसे संकेत जो हमें बताएं कि वहां जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं या नहीं। पानी की भाप एक अच्छा संकेत होगा जो यह बताएगा कि वहां सागर हो सकते हैं। ऑक्सीजन का मिलना तो और भी ज्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि यह इस बात का संकेत होगा कि वहां जीवन हो सकता है। लेकिन अगर केपलर 22B का वायुमंडल हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा अगर यह ऐसी गैसों से बना है जिनका हमने सामना पहले कभी नहीं किया है? ऐसी खोज रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों होगी, जो ब्रह्मांड और जीवन की संभावनाओं के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाएगी। ताजी हवा की सांस, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी चीजों की तलाश। ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। यह वह गैस है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और हमें सांस लेने में मदद करती है। केपलर 22B के वायुमंडल में ऑक्सीजन का मिलना एक बहुत बड़ी खोज होगी। इससे पता चलेगा कि यह दूर की दुनिया हमारे जैसे ही जीवन को सहारा दे सकती है। लेकिन ऑक्सीजन इस पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है।
जीवन के लिए तत्वों और यौगिकों का एक नाजुक संतुलन होना जरूरी है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कई अन्य तत्व जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। जीवन के इन आधार तत्वों की तलाश हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वैज्ञानिक नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं जिससे केपलर 22b के वायुमंडल से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण किया जा सके। इस प्रकाश का अध्ययन करके हम विभिन्न अणुओं के रासायनिक निशानों की पहचान कर सकते हैं। हर खोज हमें इस रहस्यमय दुनिया के असली स्वरूप को समझने के करीब ले आती है। क्या यह एक बंजर भूमि है या जीवन की एक संभावित गोद? इसका जवाब उस धुंधले प्रकाश में छिपा है जो अंतरिक्ष की विशाल खाई से होकर हम तक पहुंचता है। क्या हम केपलर 22b पर जीवित रह सकते हैं? केपलर 22b की यात्रा बहुत कठिन है। ये 600 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर है। हमारी सबसे उन्नत तकनीक के साथ भी इस दूर की दुनिया तक पहुंचने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। इतनी दूरी को पार करने के लिए अंतरिक्ष यात्रा में क्रांतिकारी प्रगति की आवश्यकता होगी। हमें ऐसे इंजन विकसित करने होंगे जो प्रकाश की गति के करीब पहुंच सकें। शायद हमें तारों की ऊर्जा का ही उपयोग करना पड़े। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। केपलर 22b पर जीवित रहने के लिए हमें आवास निर्माण, संसाधन उपयोग और पर्यावरण अनुकूलन में अभूतपूर्व तकनीकों की आवश्यकता होगी। हमें ऐसे आत्मनिर्भर वातावरण बनाने होंगे जो सांस लेने लायक हवा, साफ पानी और भोजन का उत्पादन कर सके। हमें ग्रह के अनोखे गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल और संभावित खतरों के अनुकूल ढलना होगा। केपलर 22b का पर्यावरण अभी भी रहस्य से घिरा हुआ है। हम जो कुछ भी जानते हैं वह मानव निवास के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करता है। तेज गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें शारीरिक रूप से ढलना होगा और खास बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। वायुमंडलीय संरचना अज्ञात है। हमें जहरीले वातावरण, बहुत ज्यादा तापमान या तेज सौर विकिरण का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए अभूतपूर्व नवाचार और संसाधनों की आवश्यकता होगी। हमें ग्रह को खुद बदलना पड़ सकता है, सांस लेने लायक वायुमंडल बनाना पड़ सकता है और तापमान को नियंत्रित करना पड़ सकता है। यह टेराफॉर्मिंग प्रक्रिया एक बहुत बड़ा काम होगा जिसके लिए ग्रह प्रणालियों की गहरी समझ और वैश्विक स्तर पर उन्हें बदलने की क्षमता की आवश्यकता होगी। केपलर 22b पर एक नया घर बनाना मानव सरलता और अनुकूलन क्षमता का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इसके लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता होगी जो विज्ञान, इंजीनियरिंग और जीवन के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। सपना या हकीकत? क्या केपलर 22b हमारा भविष्य है? केपलर 22b की खोज ने हमारी कल्पनाओं को नई उड़ान दी है। क्या यह मानवता का नया घर हो सकता है? हमारे अपने ग्रह की अनिश्चितताओं से बचने का एक रास्ता? या यह एक असंभव सपना है जो हमेशा हमारी पहुंच से दूर रहेगा? चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। दूरी, अनजान पर्यावरण, तकनीकी बाधाएं, ये सब हमारे वर्तमान विकास के स्तर पर बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन इंसान की फितरत ही है अन्वेषण करना, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना। शायद एक दिन बहुत दूर भविष्य में हमारे वंशज हमारे समय को इंटरस्टेलर यात्रा की शुरुआत के रूप में देखेंगे। हो सकता है कि वे केपलर 22b को एक असंभव सपने के रूप में नहीं बल्कि एक कदम के रूप में देखें, ब्रह्मांड का पता लगाने और सितारों के बीच अपनी जगह बनाने की हमारी निरंतर खोज के प्रतीक के रूप में। इसका जवाब अभी तो इस दूर की दुनिया के रहस्यों में छिपा हुआ है। लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत करना, ऐसी संभावनाओं के बारे में सोचने की हिम्मत करना, मानव भावना की असीम क्षमता को दर्शाता है। 9वां भाग, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड, एक और धरती की तलाश जारी है। केपलर 22b हाल के वर्षों में खोजे गए कई एक्सोप्लैनेट में से एक है। हर खोज हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती है और उस विशाल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है जिसमें हम रहते हैं। जीवन के अनुकूल एक और धरती की तलाश नए जोश के साथ जारी है। नए टेलीस्कोप और अंतरिक्ष अभियान विकसित किए जा रहे हैं जो अवलोकन और पहचान की सीमाओं को और आगे बढ़ा रहे हैं। हम ब्रह्मांड में और गहराई से झांक रहे हैं, नई दुनिया की खोज कर रहे हैं और ग्रहों के निर्माण के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। केपलर 22b की खोज हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। यह हमारी कल्पनाओं को जगाती है और हमें अनजान की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है जो हमारे सपनों से परे अचंभों से भरा हुआ है और कहीं न कहीं अरबों सितारों के बीच एक और धरती हमारी खोज की प्रतीक्षा कर रही